हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिलहाल मैं तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का या किसी भी टॉपिक पर रिएक्शन देने का, बट कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आई कि फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मुझे लगा मुझे इस चीज़ पर बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ में आई हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को जानना और बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ नहीं आता कि कोई किसी को गिराने के लिए अपनी इज्जत तक को, मतलब किसी को गिराने के लिए अपनी इज्जत को ही दाव पे लगा देगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं फ़िलहाल आपको, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ वो तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो कितना इस समय चल रहा है। ये जो सपना का वीडियो है, किसी ने द रॉड चैनल पर अपलोड कर दिया है, मतलब फ़ोटो के साथ एडिट करके उसका फेस लगा दिया। बहुत ही गंदी और वाहियात हरकत है ये। तो ये हरकत किसने की, मैं इस पर ही बात करूँगी, कुछ चीज़ें रखना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप लोग उस चीज़ को समझोगे। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखे बगैर कोई भी कमेंट मत करना। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। जो भी चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, इसमें लिखा है, इसका पहले तो डीपी चेंज हुआ था, बैनर चेंज हुआ था, सपना का लगा दिया गया था। एक शॉर्ट वीडियो अपलोड हुई थी, वो सपना की और राजवीर की, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये सपना के पास चैनल है। ये सारी चीज़ चेंज कर करके दिखाया जा रहा था कि ये सपना के पास चैनल है। उसके बाद वो जो डीपी था वो तो पहला वाला ही लग गया है, लेकिन बैनर अभी सपना का है। और जो नेट में ये वीडियो अपलोड हुआ था, मुझे नहीं पता कब हुआ, लेकिन जब सपना लाइव आई तो जब ये सारी चीज़ें पता चली। इसमें ये जो ऊपर लिखा है, ये वाला देखिए, इसमें लिखा है तेरी सच्चाई तो रुख अब सामने आएगी। और टाइटल कुछ ऐसा है, ले ले मजा, स्नैपी गर्ल्स। ये जो भी है, सपना का असली चेहरा सामने लाना चाहता है या लाना चाहती है। सपना की सच्चाई सबको दिखाना चाहती है कि सपना आखिर है क्या। जैसे कि शिबी ने बोला था कि उस होटल में क्या होता था, उस होटल में, मतलब जहाँ पे सपना पहले रह रही थी, कहाँ थी सपना, ग्वालियर। ग्वालियर रह रही थी कि उस होटल में क्या होता था, रोज़ कर्मकांड होते थे, पड़ोसी लोग भी परेशान हो गए थे, क्या कर्मकांड करती है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि इस चैनल के पीछे कोई सपना का असली चेहरा दिखाना चाहता है। ये सारे फ़ोटो वीडियो अपलोड करके वो सच्चाई सामने लाना चाहता है, जो शायद अभी तक सपना छिपा रही है। इसमें सबसे पहली बात तो कोई भी हो, इतनी गंदी, इतनी वाहियात, इतनी नीच हरकत है, तो अगर ये सब करने में आपको जिसको भी मज़ा आता हो तो आप अपनी बहन का भी डालिए, अपनी माँ का भी डालिए, अपनी बीवी का भी डालिए, अपनी बेटी का भी डालिए, तो अच्छा चैनल ग्रो करेगा और अच्छी आपको कमाई होगी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस हुई हैं कि इन चीज़ों के पीछे कई लोग हो सकते हैं, कई चेहरे हो सकते हैं, कई चेहरे, क्योंकि इस वक्त सपना का कई चेहरों के साथ थोड़ा वो चल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए कि इसमें जो लिखा है ना, अब तेरी सच्चाई अब सामने आएगी, वो राइटिंग, अब लिखने का तरीका जो है और जो राइटिंग है जिसमें वो जो सपना सेम वो सपना से मैच करती है। इसमें लिखा गया है अब के लिए ABH, ABH, जो कि सपना अब के लिए हमेशा यही लिखती है, ABH। उसका कोई भी टाइटल कहीं भी ये शब्द मैच कर लीजिए, वो सपना ही लिखती है। और इसमें भी वह ऐसे ही लिखा गया है अब। लेकिन अंशु कभी अब ऐसे लिखती है ABH, कभी AB लिखती है। अंशु का चेंज हो रहा है, लेकिन सपना का सेम यही है। या तो जो जिसने भी हरकत की है वो जानता है कि सपना अब कैसे लिखती है, इसलिए पूरी तरह से सपना को वो करने के लिए, या फिर मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि सपना अंशु को गिराने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए और अपना प्यार, ऑडियंस का प्यार अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि और कुछ लोग सपना को गलत समझ रहे थे कि सपना अपने आप से ये चीज़ें डाल रही है।
ये एडिट करके सपना अपने आप से डाल रही है ताकि मुझे अंशु को गाली पड़े, मुझे सिंपैथी मिले, मुझे लोगों का प्यार मिले, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं वो लोग मुझे समझें। कि सपना अपनी इज्जत के साथ खुद से खेल रही है, क्योंकि जो राइटिंग है, जो लिखने का तरीका है, जो शब्द वो है, वो सब सपना के हैं। सपना ऐसे ही लिखती है। ये अब ABH ये सपना ही लिखती है। उसका हर चीज़ चैनल पर जाकर देख लीजिए, उसका अब ऐसे ही लिखा हुआ होगा। क्या सब चैनल सपना के पास है कि सच में सपना झूठ बोल रही है, सिर्फ सामने वालों को गिराने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए अपनी इज्जत के साथ खेल रही है? ऐसा लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। कोई भी औरत इस हद तक कभी नहीं गिर सकती, हालांकि जब अपनी इज्जत को इस तरह से कभी नहीं। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि सपना का राइटिंग मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, मानती हूँ मिल रहा है, चल रहा है, लेकिन सपना ऐसा कभी भी नहीं कर सकती किसी भी हद तक। उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने अपनी इज्जत की खातिर तो क्या क्या छोड़ दिया, क्या क्या ठुकरा दिया। अब वो ऐसी हरकत करेगी, वो भी फिर अपने साथ ही करेगी? ना जी। कोई है जो सपना को गिराना चाहता है, और मैं बोलूँगी अंशु भी नहीं करेगी। अंशु चाहे कैसी भी हो, अंशु कभी भी हरकत नहीं करेगी, चाहे कुछ भी करेगी। बट है ये किसी के पास, तीसरे इंसान के पास है, ना तो ये अंशु के पास है, ना ये सपना के पास है। ये किसी अलग पर्सन के पास है, और इसमें 3 नाम सामने निकल के आ रहे हैं। 3 नाम बहुत लोगों का डाउट जाता है मिस्टर पड़ोसी पर, जो कि सपना के सास ससुर हैं, अंकल आंटी का वो बेटे बन के उनकी हिफाजत किए हैं। जो सपना ने वीडियो में बोला था कि ससुर जी मेरे पर गंदी नज़र रखते हैं, तो वो उन्होंने ही आके जवाब दिया था, और सपना की भी कुछ चीज़ें खोली थी कि राजवीर को पाने के लिए ऐसे, सूरज भैया के मरने के बाद ऐसे ड्रामे वैसे ड्रामे। तो सबसे पहले फर्स्ट तो वो मिस्टर पड़ोसी के पास हो सकता है, जो कि वीडियो में साफ लिखा था कि मैं अपने परिवार के साथ हमेशा रहता हूँ, और मैं अपने भाई की मेहनत को बहुत आगे लेके जाऊँगा, बहुत आगे लेकर जाऊँगा। जो पहला वीडियो डाला था और वो डिलीट हो गया था, इसका मतलब वो या तो मिस्टर पड़ोसी के पास है, मैं कंफर्म नहीं, देखो किसी का नाम नहीं ले रही, जो भी चीज़ें आ रही बस वो बोल रही हूँ, या फिर ये चैनल जो अंशु के भाई जी हैं, जो सपना बोल रही है, या तो वो उन भैया के पास है, ठीक है, और या फिर ये चैनल शिवी के पास है, क्योंकि शिवी भी सपना नौटंकीबाज औरत की काली सच्चाई दिखाने वाली थी। शिवी भी होटल में क्या कांड करती थी, सपना से कौन मिलने आता था, सपना क्या करती थी, वो भी सपना का असली चेहरा सामने लाना चाहती थी। तो इन तीनों लोगों में से कोई भी हो सकता है इस तरह की गंदी घटिया वाहियात हरकत कर सकता है। ना तो सपना खुद कर सकती, जो लोग सोच रहे हैं मैचिंग राइटिंग मैच कर रहा है, हाँ कर रहा होगा मैच, ज़रूर थोड़ी ना सबका लिखने का तरीका अलग अलग ही, वो कभी कभी किसी का मैच भी कर जाता है, या फिर किसी को पता होगा सपना किस स्टाइल से लिखती है, इसने इसलिए वो उसने मैच किया हो। और अंशु कभी ऐसे लिखती है अब, कभी वैसे लिखती है अब, तो कुछ भी हो सकता है। अभी शक के घेरे में मेरे ख्याल से ये 2-3 लोग ही आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता अंशु इतना गिरेगी। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं गिरेगी अंशु। अंशु कभी इतना नहीं गिरेगी, और ना ही सपना अंशु को गिराने के लिए अपनी इज्जत इस तरह से नीलाम करेगी। जिसने भी ये हरकत की है, रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, और इस तरह से किसी भी औरत का अपमान या किसी ने भी इस तरह से किया है ना, तो इस चीज़ का भुगतान आपको ज़रूर करना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी औरत के साथ इस तरह छेड़छाड़ की है ना, इतिहास गवाह है कि उसका ना सर्वनाश होना तय है। ये चीज़ जरूर गांठ बांध लीजिएगा, जिसने भी किया है। दम है सामने आओ, सामने से लड़ो, दम है तो। इस तरह अपना मुंह छिपाकर और ये कायरों जैसे इतनी गंदी हरकत बिल्कुल ना करो। और सपना लीगल चाहे ईमेल दे, सब कुछ दे, नंबर दे, सब कुछ दे, सारी चीज़ें फटाफट निकल के सामने आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये चैनल कहीं गायब हो गया, होगा ना किसी के पास, सब कुछ निकल आएगा कि ये ईमेल कहाँ है, ये चैनल कहाँ है, सारी चीज़ें निकल आएंगी। और सपना को अब चुप नहीं रहना चाहिए, सपना को अब लीगल जाना चाहिए, क्योंकि बात
बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतना उसको टॉर्चर किया जा रहा है कि वो कुछ गलत कदम उठा ले और उन लोगों का रास्ता साफ हो जाए। यही राजवीर भैया के साथ किया था। जो लोग आज ये हरकत कर रहा है ना, उसने ही राजवीर भैया के साथ कुछ गलत किया था। मैं आज बोल रही हूँ, राजवीर भैया के केस में अभी तक कुछ भी सुलझा नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो भी एक राज रहस्य बन के रह गया। और जो भी था बहुत गलत हुआ था उनके साथ, उनका भी प्लानिंग के साथ हुआ था। और यहाँ भी अभी सपना को वही चीज़ करने पर मजबूर कर रहे हैं कि वो भी दुनिया छोड़ के चले जाए ताकि इन लोगों का रास्ता साफ हो जाए। सपना राजवीर के लिए नहीं लड़ पाई, लेकिन अब इसमें तुम्हारे साथ साथ राजवीर भैया का भी नाम, उनकी भी इज्जत जुड़ी हुई है। अब सपना को बोलना पड़ेगा और हम सब सपना के साथ हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।